नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर 3 दिनों का स्कूल चलो हम अभियान जबलपुर में भी सोमवार से प्रारंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण इस दौरान स्कूलों में किया गया। स्कूल चले हम अभियान की प्रदेश व्यापी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के ग्राम गुलाना में आयोजित कार्यक्रम से की। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का जिले की सभी शालाओं में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान जबलपुर जिले की सभी शासकीय शालाओं में प्रतिष्ठित नागरिक, प्रबुद्धजनों एवं अभिभावकों ने पहुंचकर सहभागिता की। जनप्रतिनिधियों ने भी क्लास में एक पीरियड लेकर अपने अनुभव स्कूली बच्चों के साथ साझा किए। कक्षा 12वीं तक की विभिन्न कक्षाओं में अध्यापन करवाया जाएगा। उसमें पहले खंड में जहां प्ले जोन की व्यवस्था होगी, एकमात्र उद्देश्य विद्यालय में हमारा होता है कि हम अपना सर्वांगीण विकास करें। बच्चों के मन में समझाने के लिए ये अभियान एक बार फिर रखा गया है। हर साल होता है ये जोर शोर से, लेकिन बच्चे हर साल नए होते हैं, इसलिए उनको बताना जरूरी है कि माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं, यहाँ टीचर्स और सारी चीज़ें आपके लिए व्यवस्था की जाती है, इसका पूरा लाभ उठाएं। आज स्कूल चले हम का कार्यक्रम था और 11 बजे से 12 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम का प्रसारण था। गुलाना शाजापुर में उन्होंने एक सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और वहीं से स्कूल चले हम की शुरुआत हुई है। हमारे सभी स्कूलों में जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बच्चों के साथ बैठकर उस पूरे कार्यक्रम को देखा है। जबलपुर में माननीय श्री नीरज मंडलोई जी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, यहाँ पर स्कूल के बच्चों के बीच में आए थे स्कूल चले हम अभियान के दौरान। सारे जबलपुर के 1800 शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में स्कूल चलो हम अभियान के तहत हर विद्यालय में जनप्रतिनिधि, शाला पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और शासकीय सेवक सभी उपस्थिति के पंजीयन कराया गया था यूट्यूब लिंक के माध्यम से। तो हमारे लगभग 5200 जनप्रतिनिधि और वॉलंटियर्स के रूप में आज हमारे प्रत्येक विद्यालय में इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए थे। इसमें 9 प्रवेशी बच्चे जो पहली, छठवीं और 9वीं के थे, उनको पाठ्य पुस्तक वितरण, उनका तिलक वंदन करके और प्रवेश की कार्यवाही आज की गई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 17, 18 एवं 19 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत सम्मानित नागरिक और प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी बच्चों के बीच पहुंचेंगे और अपनी सफलता की राज बच्चों को बताएंगे। अभियान के चलते स्कूली बच्चों में भी उत्साह की लहर है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध जन स्कूल में पहुंचकर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। साथ ही नई पीढ़ी से संवाद स्थापित कर समाज को तरक्की के रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा प्रबुद्ध जन दे रहे हैं। भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने मॉडल स्कूल पहुंचकर बच्चों को सफलता के मंत्र बताए। अपने अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर जामदार ने स्कूली बच्चों को संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से नैतिकता का महत्व बताया। जन अभियान परिषद से डॉक्टर जितेंद्र जामदार हमारे बीच में हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरा संसार है, ये पूरा गोलाकार है, अखंड मंडलाकार। तो हमारा शास्त्र कहता है कि पूरे प्रकृति के अंदर इस कण कण में विद्यमान है। वो तत्व क्या हो सकता है? वो तत्व हो सकता है परमात्मा, जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है। स्कूल चले हम के तहत भविष्य से भेंट कार्यक्रम का सिलसिला 19 जुलाई 2023 तक जारी रहेगा। समाज सेवी, अधिकारी और प्रबुद्ध जन स्कूलों में पहुंचकर बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बरगी बांध के जलभराव क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते बरगी बांध में पानी की आवक तेज हो रही है। ऐसे में बांध का जलस्तर बढ़ रहा है। बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन ने मंगलवार की शाम 4 बजे बरगी बांध के 5 जलद्वारों को आधा मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी किए जाने के संकेत दिए हैं। जबलपुर सहित आसपास के जिलों, खासतौर पर बरगी बांध के जलभराव क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में बरगी बांध का जलस्तर 417.95 मीटर तक पहुंच गया है।
बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी बांध प्रशासन ने मंगलवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे बरगी बांध के 21 गेटों में से 5 गेटों को आधा मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू करने के संकेत दिए हैं। बांध से पानी छोड़े जाने से क्षेत्र के नर्मदा घाटों पर जलस्तर में 3 से 4 फुट की वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में नर्मदा के तटीय और जलभराव क्षेत्रों और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है। बरगी बांध के जलभराव क्षेत्र में 602 घन मीटर प्रति सेकंड पानी की आवक हो रही है। बांध प्रशासन बांध के जलद्वारों से 325 घन मीटर पानी की निकासी कर सकता है। अभी 418.05 है, 05 मीटर है और कल 18 तारीख को शाम को 4 बजे 5 गेट खोले जाने की संभावना है। 50 मीटर ऊंचाई तक ये गेट खोले जाएंगे, जिससे 325 घन मीटर प्रति सेकंड पानी की निकासी की जाएगी। किस प्रकार से अलर्ट दिया? और इसमें 3 से 4 फुट नर्मदा नदी में जल की बढ़ोतरी होने की संभावना है, तो इसका अलर्ट सभी को दे दिया गया है। नीचे गांव में मुनादी करा दी गई है, सभी जो निचले गांव हैं वहां अलर्ट कर दिया गया है। अभी 418.05 हो गया है, कल का सुबह का जलस्तर था, अभी 418.05 हो गया। मध्य प्रदेश में नर्सों की हड़ताल के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रतिबंध के बावजूद नर्सों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार को आज ही अध्यक्ष को नोटिस तामील कराने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई मंगलवार को तय की है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रदेश में नर्सों की हड़ताल समाप्त हो गई थी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका को लेकर याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। शासन की ओर से एक पत्र प्रस्तुत किया गया 14/7/2023 का, जो कि नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश जाट को संबोधित था, जिसमें सरकार ने उनको निर्देश दिए थे कि उनकी स्ट्राइक को इलीगल घोषित कर दिया गया है, इसलिए आप तुरंत कार पर वापस लौटें। साथ ही साथ उनको निर्देश दिया गया था कि यदि आप इस आदेश का पालन नहीं करते तो विधि अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूँकि वो दस्तावेज रिकॉर्ड पे आज न्यायालय में लिया गया और न्यायालय का मत था, चूँकि आदेश के बाद भी स्ट्राइक विड्रॉ नहीं की गई है, इसलिए सरकार ने इसके ऊपर क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और अंडर द लॉ क्या प्रोसीजर है, ये आप लिखित में प्रस्तुत करें। साथ ही साथ ये चूँकि व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करके स्ट्राइक लीगल घोषित कर दिया गया है, तो न्यायालय ने रमेश जाट अध्यक्ष को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है और साथ ही साथ शासन को निर्देश दिया है कि आज ही हमदस्त नोटिस उनको तामील कराएं और कल इसकी अगली सुनवाई होगी। बारिश के मौसम में जहरीले जीव जंतुओं और सर्पों का बिलों से बाहर आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को एक निजी कॉलेज के फार्मेसी डिपार्टमेंट में सर्प निकलने से छात्रों में हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रबंधन ने तत्काल सर्प विशेषज्ञ को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ महेंद्र सिंह चंद्रेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने सर्प को पकड़ने के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि जिस सर्प को पकड़ा गया है वह धामन प्रजाति का सर्प था। 2 साल को है भैया। श्री राम कॉलेज में सांप निकला था, फार्मेसी डिपार्टमेंट में मेरे को खबर मिली, पकड़ने आया, ये धामन सांप था। फार्मेसी डिपार्टमेंट में पकड़ा है इसको। पकड़ने का काम तो 20 साल हो गया मेरे को पकड़ते हुए। बरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गौर नदी के सलैया पुल को पार कर रहा ट्रैक्टर नदी में बह गया। ट्रैक्टर में गांव परतला के 2 युवक सवार थे। इस हादसे की जानकारी लगते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और खबर मिलते ही पुलिस बल भी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने नदी में बहे ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया। वहीं नदी में बहे दोनों युवकों की तलाश जारी है। बरेला थाना क्षेत्र ग्राम सलैया का पुल पार कर रहा एक ट्रैक्टर नदी में बह गया। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में ग्राम परतला निवासी 26 वर्षीय सौरभ लोधी अपने एक साथी 24 वर्षीय राजाराम चौधरी के साथ ट्रैक्टर पर सवार था। दोनों ट्रैक्टर सहित नदी में बह गए। हादसे के बाद पुलिस बल रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। पुलिस और होमगार्ड की रेस्क्यू टीम ने नदी में बहे युवकों और ट्रैक्टर की तलाश का अभियान शुरू किया और ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाल लिया, जबकि दोनों युवकों का अब तक पता नहीं चल सका। पुलिस कंट्रोल रूम से आज सुबह सूचना प्राप्त हुई
कि सुबह 10:30 बजे के करीब गौर नदी पुल से एक ट्रैक्टर जो है नदी में बह गया है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम जो है तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गई और टीम द्वारा जो है घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि 2 व्यक्ति जो है इसमें बह गए हैं और टीम द्वारा उनके लिए सर्च की जा रही है। ये थाना बरेला के अंतर्गत गौर नदी के पुल की घटना है और आवश्यक जानकारी जो कि तत्कालीन जो अधिकारी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं उनके पास उपलब्ध है। होमगार्ड और पुलिस की टीमें घटनास्थल के आसपास सर्चिंग का कार्य कर रही है। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत मझौली पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से परिवहन कर ले जाई जा रही 2.25 लाख रुपए से अधिक कीमत की अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान बोलेरो चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मझौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पटरा में एक बोलेरो गाड़ी से परिवहन कर ले जाई जा रही 28 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। पुलिस ने बोलेरो और शराब को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन बोलेरो चालक पुलिस को देखकर एक खेत में बाइक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब और बियर के 28 पेटियां लूट थी। पुलिस ने वाहन और शराब जब्त करते हुए बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है। 16 तारीख की रात में ग्राम पटरा से बोलेरो वाहन में अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी, जो उसका पीछे करके शराब पकड़ी गई। कुल शराब 252 लीटर है, लगभग 2 लाख रुपए की शराब है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध आबकारी 2 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई अवैध शराब और बियर की कीमत लगभग 1,85,000 रुपए है। मदन महल चौक के समीप बीती रात कुछ युवकों में जोरदार झड़प और मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक के गाल पर चाकू से हमला किया गया। वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों युवकों को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। मदन महल में बीती रात कुछ युवक आपस में भिड़ गए। इन युवकों में न सिर्फ जमकर मारपीट हुई, बल्कि घटना के दौरान मदन महल क्षेत्र में रहने वाले निक्की नामक एक युवक के गाल पर चाकू से हमला किया गया। वारदात की जानकारी लगते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर 3 युवकों को दबोच लिया, जबकि कुछ युवक भाग खड़े हुए। पुलिस घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंची। इधर वारदात की जानकारी लगते ही गढ़ा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने घायल युवक और उसके साथियों से घटना की जानकारी हासिल की। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सुमम हॉस्पिटल के जस्ट सामने वहाँ पे हम लोग खड़े थे, तो जस्ट लोग निकल ही रहे थे। और लोग करीबन 4 थे। लोग हम लोग को देखे, बोले करे काय खड़े यहाँ ये सब। हम लोग बोले ये खड़े हैं ये वो। तो लोग पिए थे तो गाली आली बके। एसटीवी में एक आया, उसने गाली गलौज करके हम लोगों ने भी थोड़ी गाली गलौज करी। उनने आए, चाकू निकाली, मारा और बीच बचाव में पकड़े खड़े तो लोग सब भाग गए। कहाँ पे लगा है चाकू? ये जस्ट यहाँ पर। क्या नाम है जिनका? निक्की साकेत। सुबह अस्पताल के सामने कोई चाकूबाजी हुई है और उसमें से 3 आरोपियों को वो उनके एफआरबी और उनका स्टाफ मदन महल थाने ले गया। तो उन 3 जो संदेही है उनको लेके आया, उनसे पूछताछ किए तो उन्हें भी गाल में, एक को गाल में और शरीर में घिसटने या मारपीट की चोट है, जो बाहरी नहीं दिखाई दे रही। ताकि कोई जबलपुर अस्पताल में भर्ती है, तो मैं यहाँ आके पता किया तो उनके साथ के 2 लड़के हैं। लड़ाई का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सीसीटीवी की फुटेज देख के घटना के विषय में सही जानकारी दे पाने में सक्षम होंगे और आवश्यक कार्यवाही हम। बताया जाता है कि वारदात में शामिल कुछ युवक गोटे गांव के रहने वाले हैं, जिनका मदन महल क्षेत्र के युवकों से विवाद हुआ था। पुलिस वारदात में शामिल लोगों का पता लगा रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जिले के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनकेड़ी हार गांव में 60 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद बेलखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मनकेड़ी हार में एक निर्माणाधीन मकान में
सुनाचर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध कुंजीलाल सिंह की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सुबह कुंजीलाल का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि कुंजीलाल निर्माणाधीन मकान की तकवारी करने रात में मकान में ही रहा करते थे। रात करीब 10 बजे उनका पुत्र उन्हें खाना देकर गया था, लेकिन सुबह उसे अपने पिता का रक्त रंजित शव मिला। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। ये ग्राम सुनाचर जो है थाना बेलखेड़ा अंतर्गत है, वहाँ से आज सुबह करीब 9 बजे एक सूचना आई थी कि एक निर्माणाधीन मकान है सुनाचर ग्राम में, जहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। वहाँ पर जाकर देखे तो एक वृद्ध व्यक्ति करीब 75 वर्ष की उम्र थी, जिनकी शिनाख्त कुंजीलाल सन ऑफ गोधन सिंह पटेल के रूप में हुई है। वो अपने निर्माणाधीन मकान में रहते थे। रात में किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से उनके गले में वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, जिस पर हम थाना बेलखेड़ा में अभी प्रथम दृष्टया मर्ग और अपराध कायम किए हैं और उसका अपराध कायम करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र ही हम आरोपी की गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पतासाजी और गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मध्य प्रदेश में सोमवार को जबलपुर, उज्जैन, इंदौर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। जबलपुर में सुबह से देर शाम तक 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि बीते 24 घंटों में करीब 2 इंच वर्षा हुई है, जिसके बाद नदी नाले भी उफान पर आ गए। तेज बारिश की वजह से सड़कों और निचले स्थानों पर भी पानी भर गया। जिले में अब तक कुल बारिश का आंकड़ा 471.4 मिलीमीटर यानी 18 इंच को पार कर गया है। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी बारिश का क्रम जारी रहा। जबलपुर, इंदौर, उज्जैन सहित तमाम जिलों में बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए और सड़कों व निचले इलाकों में भी पानी भरा। जबलपुर में बीते 24 घंटों में जहां कुल 1.25 इंच के करीब वर्षा हुई, तो वहीं सोमवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर देर शाम तक 33 मिलीमीटर यानी 1 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। इस मानसून सीजन की बात की जाए तो जिले में अब तक हुई बारिश का आंकड़ा 18 इंच को पार कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 जून से 17 जुलाई तक मध्य प्रदेश में औसत से 16% बारिश अधिक हुई है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 11% और पश्चिम मध्य प्रदेश में औसत से 20% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।